हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री। अपनी 12th क्लास के अंदर हिस्ट्री की 3 बुक हैं। पहली बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी है जिसे हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। सेकंड जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन वो कट है, तो आज हम सेकंड बुक का सेकंड लेसन भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि अपने +2 के अंदर टोटल जो लेसन है वो 15 है। फर्स्ट बुक के अंदर जो 4 लेसन है, चारों लेसन जो है ना आएंगे, उसमें से कोई लेसन डिलीट नहीं है। सेकंड जो बुक है लेसन नंबर जो 5 है वो डिलीट है। उसके बाद जो 8 लेसन, 8वां लेसन डिलीट है। उसके बाद जो 10वां लेसन है 10, वो हाफ लेसन जो है कट है, और 11 और 13 लेसन कंप्लीट जो हैं डिलीट किए गए हैं। तो आज हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन जो अपना लेसन नंबर 6 है उससे रिलेट कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। लिसन, भक्ति सूफी ट्रेडिशन जो अपने इंडिया में नॉर्थ में चला था, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि अपना ये जो लेसन है इसमें हम कब से कब तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये जो लेसन है वो 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी के बीच में इस लेसन को जो है ना हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट रेडफील्ड कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड कौन है? ये एक कौन है? सोशलिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने इंडिया के नॉर्थ हिस्से में यहाँ की सोसाइटी के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथ का जो टेम्पल है वो भारत के किस स्टेट में और कौन सी जगह पर है? जगन्नाथ जो कृष्ण को माना गया है, और सुभद्रा उसकी बहन, बलराम उसका भाई है। ये कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। और कौन से ये जो टेम्पल है कौन सी जगह पर? पुरी में है। इसको हम ये मानते हैं कि ये टेम्पल 1000 AD के आसपास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति ट्रेडिशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी नॉर्थ इंडिया में, एक सगुना और दूसरी निगुना। सगुना में क्या है कि इसमें क्या होता है, इसको भक्ति कैसे की जाती है कि सामने कोई भी स्कल्पचर को हम सामने रख करके उनकी भक्ति करते हैं। निगुना में क्या है कि कोई भी तस्वीर हमारे सामने नहीं होती, एक ऐसी नेचर को हम याद करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है, इसे हम निगुना कहते हैं। निगुना को चलाने वाले जो एक तरह से मानने वाले कौन थे? कबीर दास। और सगुना में कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट, अलवार कौन थे? अलवार कौन थे? ये कौन से गॉड को मानने वाले थे? अलवार विष्णु को मानने वाले थे, और ये परंपरा साउथ इंडिया में चली थी। इसी तरह नैना कौन थे? शिव को मानने वाले कौन हैं? वो है शिव को अपना गॉड मानने वाले हैं। ये कौन है? नैनार हैं। ये 6th सेंचुरी में ये ट्रेडिशन भारत के साउथ में, मेनली तमिलनाडु में चली थी। नलियार दिव्य प्रबंधनम को कंपाइल किया था किसने? यानी इन 2 में से ये किसकी बुक है? अलवार। अलवार जो विष्णु गॉड को लेकर के लिखी गई है वो बुक कौन सी है? नलियार दिव्य प्रबंधनम। करईकाल एक डिवोटी है, एक भक्त है, वो किसकी है? शिव भक्त है। ऐसे ही अंडाल एक जो ना डिवोटी है, भक्त है, किसकी है? अलवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th सेंचुरी में साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी थी जो बड़ी पॉपुलर थी, वो डायनेस्टी है चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों ने टेम्पल बनवाए इंडिया में। वो जो टेम्पल हैं वो कौन से टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं? चिदम्बरम, तंजावुर और गंगई कोंड चोलापुरम। ये शिव टेम्पल हैं। ये चोल डायनेस्टी ने जो ना
बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शैव ट्रेडिशन कौन से स्टेट में चली थी? वीर शैव ट्रेडिशन ये भारत के प्रेजेंट में कर्नाटक में चली थी। 12th सेंचुरी में कर्नाटक में जो ट्रेडिशन चली थी ये किसने चलाई थी? इसको लीड करने वाले कौन थे? एक ब्राह्मण जिसका नाम था बासवन्ना और जिनका टाइम पीरियड है 1106 to 68। वीर शैव ट्रेडिशन जो थी, इस ट्रेडिशन को बाद में यानी बासवन्ना के टाइम के बाद इसको किससे जाना गया? इसको बाद में क्या कहा गया? तो ये ट्रेडिशन चली थी लिंगायत। बाद में किस नाम से? लिंगायत, यानी जो शिव के लिंग को अपने राइट कंधे पर जो है ना लेकर के चलते थे उनको लिंगायत कहा गया है। नाथ, जोगी और सिद्ध ये भी एक ट्रेडिशन चली थी। ये भी लीडर बने थे नॉर्थ इंडिया में। ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को ये बिल्कुल नहीं मानते थे। तो नाथ, जोगी और सिद्ध जो हैं भारत के कौन सी डायरेक्शन में थे? तो हम कहेंगे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर इंडिया में ये लोग थे। टाइम कब का है? 14th सेंचुरी के आसपास ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को न मानने वाली एक ट्रेडिशन चली जिसको हम नाथ, जोगी और सिद्ध कहते हैं। ये भारत के नॉर्थ इंडिया में चली थी। भारत में इस्लाम कब आया? यानी हम ये कह सकते हैं कि पहली बार मुसलमानों ने भारत पर अटैक कब किया? तो वो है 711 ईस्वी में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने पाकिस्तान, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है, इसके साउथ में सिंध पर उन्होंने अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? जो इस्लाम की जानकारी रखता हो उसको क्या कहते हैं? उलमा। क्या कहा जाता है? उलमा। जिम्मी कौन थे? लेसन के अकॉर्डिंग हम जिम्मी किसको कहेंगे? इस्लामी एरिया में रहने वाले लोग जो ज्यूज और क्रिश्चियन हैं, जो अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्लामी रूलर को टैक्स देते हैं, इसे क्या कहते हैं? जिम्मी। यानी वो लोग जो इस्लामी एरिया में रहते हैं, कौन? ज्यूज और ईसाई, क्रिश्चियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया क्या था? जजिया एक टैक्स है जो हिंदुओं पर स्पेशल मुस्लिम रूलर लगाते थे। हिंदुओं से लिया जाने वाला एक टैक्स को हम क्या कहेंगे? जजिया। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, शरिया क्या है? क्या है शरिया? एक मुस्लिम कानून है। ये मुस्लिम कानून कुरान और हदीस पर आधारित होता है। कुरान और हदीस जो मुसलमानों की होली बुक है उस पर आधारित होता है और ये एक जो है ना मुस्लिम कानून है जो कुरान और हदीस और सुन्नत से लिया गया है। तो आज अपने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट। इसी लेसन के कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।